जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, आप पर कार्रवाई हो सकती है। राशन कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी कर दी है और इस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका राशन भी बंद किया जाएगा और भी कार्रवाई होगी। राशन कार्ड पूरी तरह से निरस्त किया जा सकता है, दोबारा आपका राशन कार्ड कभी लाइफ में नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि आपका जो राशन कार्ड है अब वो हर 5 वर्ष में ई-केवाईसी होगा। हर 5 साल पर उस राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी सदस्य उसमें है वो सारे को फिंगर देकर वेरीफाई कराना पड़ेगा, सारे का फिर से आधार कार्ड देना पड़ेगा और सारे का प्रमाण देना पड़ेगा वहां जाकर कि आप जीवित है, तभी जाकर वो राशन कार्ड जारी रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति 18 साल से नीचे का है, कोई भी व्यक्ति हो 18 साल से नीचे का है, उसका कोई पृथक राशन कार्ड नहीं बनेगा। मतलब कि वो परिवार के किसी न किसी सदस्य में ऐड हो सकते हैं। जैसे 5 लोगों का आपका परिवार है तो उसमें कोई 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति है तो वो उसमें ऐड रह सकता है, परिवार का सदस्य रह सकता है, उसको भी 5 किलो राशन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन वो पर्सनल व्यक्तिगत अपने नाम से राशन कार्ड निर्गत नहीं करवा सकता है। अलग वो अपने फैमिली के नाम से राशन कार्ड इशू नहीं करवा सकता है, जारी नहीं करवा सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो शिकायत होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। आगे क्या है कि 6 माह से ज्यादा अगर उस कार्ड पर आप राशन नहीं उठाते हैं तो आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिक निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि लगातार अगर 6 महीना तक आप अपने कार्ड से राशन नहीं उठाते हैं तो आपका राशन कार्ड ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, क्योंकि अब आपका डाटा सरकार के पास चला गया है। हर राशन कार्ड का डाटा सरकार के पास है और आपका रेगुलर राशन कार्ड पे राशन उठना चाहिए। अगर 6 महीना तक नहीं उठता है तो सरकार ये मान लेगी कि आपको राशन की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक सरकार बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जैसे 6ठा महीना आप राशन नहीं उठाते हैं आपका कार्ड ऑटोमेटिक निरस्त कर दिया जाएगा। कैसे होगा वो भी बताने जा रहा हूं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आपका कार्ड जो है वो सम्मान निधि से लिंक कर दिया गया है, सम्मान निधि पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति का 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है और वो राशन कार्ड का लाभ उठा रहा है तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बता देगा, पता चल जाएगा और उसका कार्ड ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। और वो जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने तक आपने राशन नहीं उठाया तो आपका कार्ड निरस्त हो जाएगा, उस पर भी नजर रखा जाएगा। वो भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बताएगा इस राशन कार्ड नंबर का राशन 6 महीने से नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिक वो ऑटो जनरेटर मशीन है, निरस्त ऑटोमेटिक आपका राशन कार्ड हो जाएगा। अगली बार जब आप राशन लेने जाएंगे फिंगर देंगे वहां पर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो कैंसिल माना जाएगा। और आगे मैंने आपको बताया कि 5 एकड़ से जिसका ज्यादा जमीन है उसको भी ऑटोमेटिक निरस्त कर दिया जाएगा। आगे क्या है कि 100 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है, 100 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, उनका भी राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है। वो इसलिए कि देखा गया उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मात्र 500 ही ऐसा व्यक्ति है जिसका उम्र 100 वर्ष प्लस है। 100 वर्ष प्लस जीना मामूली चीज नहीं है, मात्र 500 के आसपास लोग हैं। लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं राशन कार्ड में, रिकॉर्ड में सरकार का, जो राशन उठा रहे हैं और 100 वर्ष से वो ऊपर है। इसीलिए सरकार को इस चीज पर शक हुआ और ये सॉफ्टवेयर से लिंक किया जा रहा है। 100 वर्ष जितने भी ऊपर के व्यक्ति है और वो राशन उठा रहे हैं जो हजारों की संख्या में है, जबकि ऐसा नहीं है, सच्चाई में नहीं है, उन लोगों का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा बच्चा है जो 12 माह से कम उम्र का है, मतलब कि 1 साल से नीचे का है, लास्ट 1 साल तक है और उसके नाम पर राशन मिल रहा है, उसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, तो उसका भी राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। वो इसलिए कि वो गैर कानूनी तरीके से, समझिए एक तरह से, राशन ले रहा है। क्यों? क्योंकि 12 महीने तक सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराती है, उसको पोषाहार मिलता है हर आंगनबाड़ी केंद्र पर जो 12 माह से कम के बच्चे हैं। तो जब उसको अलग से सरकार व्यवस्था करा ही रखी है तो उसका आप राशन कार्ड में दर्ज कराकर नाम, उसका लाभ नहीं उठा सकते। किसी भी बच्चे का नाम आप 1 साल के उम्र होने के बाद ही राशन कार्ड में दर्ज करा सकते हैं। ये सब इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से राशन उठाते हैं। आपने देखा होगा, हर व्यक्ति जानता है इस बात को, आप अपने गांव में देखते होंगे, अपने शहर में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस राशन की आवश्यकता ही नहीं है। और क्या करते हैं, राशन दुकान से, कोटा से, जो कोटेदार होते हैं वहां से राशन लेते हैं, घर लाते हैं,
बेच देते हैं या किसी दुकान पे बेच देते हैं या फिर राशन दुकानदार को ही दे देते हैं और उससे कैश ले लेते हैं। मतलब उनको राशन की आवश्यकता ही नहीं है और उनके पास जमीन है, कार है, गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा नौकरी है, अच्छा इनकम है, फिर भी वो राशन नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि धीरे धीरे अब सरकार ही इस पर सख्त होगी और धीरे धीरे सबका नाम हटाया जाएगा, लेकिन जो जरूरतमंद होगा उसका नाम नहीं हटेगा, क्योंकि रेगुलर तरीके से वो राशन लेगा और उनका डाटा सरकार के पास है और वो लाभ लेता रहेगा। ये जो कहा जाता है कि 80 से 85 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, इसमें से सही बता दूं तो 30 से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेवजह का राशन ले रहा है, जिनको राशन की वाकई आवश्यकता नहीं है। सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, जो जरूरतमंद है उनको राशन लेने दीजिए, जो जरूरतमंद नहीं है वो ऑटोमेटिक अपना नाम चाहे तो कटवा सकते हैं। 6 महीना तक आप राशन नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक आपका नाम राशन लिस्ट से हट जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश का आबादी आपको मालूम है कि लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा है, तो ये उत्तर प्रदेश में अभी लागू किया गया है। आने वाले समय में ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।